आगे इसमें बताया गया कि द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज अर्कसम टू द पीजेंट, कि जो नया साझेदारी वाला जो समझौता था वह किसानों के लिए बड़ा जोखिम भरा था। एंड और मैनी साइंड विलिंगली, और बहुत से किसानों ने अपनी इच्छा से उस पर साइन भी कर दिए थे। दोज और वे हु रेसिस्टेड, कि जिसने इस चीज़ का विरोध किया। एंगेज्ड लॉयर्स, उन्होंने वकीलों को हायर कर लिया, यानी कि अपने केस को लड़ने के लिए वकील कर लिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स, और उसके बाद जो जमींदार हैं उन्होंने जो ठग थे, धोखा देने वाले लोगों को किराए पर रख लिया। मीनवाइल, उसी दौरान द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीसेंट्स, और उसी दौरान जो संश्लेषित नील की खेती की जो खबर है वो अनपढ़ किसानों तक पहुंच गई। हु हैव साइंड, जिन्होंने उस समझौते पर साइन किए थे। एंड और दे वांटेड देयर मनी बैक, और उन्होंने अपना पैसा वापस मांगना चाहा। आगे इसमें बताया गया है कि एट दिस पॉइंट, और इसी मौके पर गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और इसी मौके पर गांधी जी चंपारण में आए। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, कि फिर उन्होंने कोशिश करके जो तथ्य थे यानी कि जो खबर थी वो प्राप्त करने की कोशिश की। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, कि सबसे पहले वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी थे उनके पास गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, और उस सेक्रेटरी ने गांधी जी को बताया दैट दे कोड गिव नो इन्फॉर्मेशन, कि वो कोई भी खबर नहीं दे सकते टू द आउटसाइड, किसी बाहरी व्यक्ति को। गांधी आंसर्ड, गांधी जी ने उनको उत्तर दिया दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, कि वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। एंड नेक्स्ट, और उसके बाद गांधी कोल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, और उसके बाद गांधी जी जो ब्रिटिश ऑफिस के जो कमिश्नर थे उनसे मिले। ऑफ द त्रिहुट डिवीज़न, जो कि त्रिहुट डिवीज़न यानी कि विभाग के कमिश्नर थे। इन विच, जिसमें द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जिसमें चंपारण जो जिला था वो भी पड़ता था। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स, कि जैसे कि गांधी अपने बाद में आगे बताते हैं कि कमिश्नर ने प्रोसीडेड टू बुली मी, कि कमिश्नर ने मुझे डराने धमकाने की कोशिश की। एंड एडवाइज्ड मी, और मुझे सलाह दी फॉर भी, तुरंत ही टू लीव तिरहुट, यानी कि तुरंत ही तिरहुट को छोड़कर चले जाने की सलाह भी दी। आगे इसमें बताया गया कि गांधी डिड नॉट लीव, कि गांधी जी कहीं नहीं गए। इंस्टेड, बजाय इसके, ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, इसके बजाय वो मोतीहारी चले गए। द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कि चंपारण की राजधानी है। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड विद हिम, कुछ वकील उनके साथ गए, यानी कि कुछ वकील गांधी जी के साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन पर अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाके जो लोग इकट्ठा होकर के उनका इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने उनका स्वागत किया। ही वेंट टू अ हाउस, और फिर उसके बाद वो एक घर पर गए। एंड और यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर, और उस घर को एक मुख्यालय के रूप में प्रयोग करते हुए कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, अपनी जांच पड़ताल को जारी रखा। अ रिपोर्ट केम, एक खबर सामने आई। इन दैट, जिस खबर में ये बात थी कि अ पीजेंट हैड बिन माल्ट्रेटेड इन नियर बाई विलेज, यानी कि उस गांव के पास एक किसान के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया था। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, कि गांधी जी ने वहां पर जाकर के हालात को देखने का निर्णय किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, और अगली सुबह उन्होंने एक हाथी की पीठ पर बैठकर वहाँ पर जाने की यात्रा शुरू कर दी। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, कि वे अभी ज़्यादा दूर नहीं गए थे। व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम, कि उसी समय वहाँ के पुलिस सुपरिटेंडेंट का यानी कि एसपी का उनके पास मैसेज आया। एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, और वापस कस्बे की तरफ लौट जाने का आदेश सुनाया। इन हिज कैरिज, अपने वाहन में। गांधी कंप्लाइड, गांधी ने उस आदेश का पालन किया। यहाँ पर कंप्लाइड का मतलब होता है आदेश का पालन करना, कि जिस तरीके से गांधी को वापस जाने के लिए बोल दिया था तो उसी आदेश का पालन गांधी जी ने किया। द मैसेंजर ड्रो गांधी होम, उसके बाद जो संदेश वाहक था जिसने गांधी जी को जो संदेश दिया था, संदेश वाहक गांधी जी को गाड़ी में बैठा करके उनके घर लेकर आया। वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, कि जहाँ पर उन्होंने चंपारण को तुरंत ही छोड़ने का एक आधिकारिक सूचना पत्र दिया। गांधी साइंड अ रिसीट फॉर द नोटिस, और गांधी ने उस नोटिस के लिए एक रसीद पर साइन किए। एंड रोट, और उस पर लिखा ऑन इट,
और उस पर लिखा दैट कि ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, कि जो वो आदेश उनको दिया गया था चंपारण छोड़ने का उसका वो पालन नहीं करेंगे, यानी कि वो उसकी अवज्ञा करेंगे। आगे इसमें लिखा है कि इन कॉन्सिक्वेंसेज, और परिणाम स्वरूप, यानी कि जिसके परिणाम फलस्वरूप, यानी कि जिसका परिणाम यह हुआ कि गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन कोर्ट में प्रेजेंट होने का आदेश, कोर्ट की तरफ से जो सम्मन मिलता है, यानी कि उसको हम बोलते हैं कोर्ट का आदेश, तो कोर्ट में प्रस्तुत होने का आदेश उनको मिला अगले दिन। आगे इसमें लिखा है ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक, सारी रात गांधी जी जगे रहे, वे बिल्कुल नहीं सोए। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, उन्होंने फिर राजेंद्र प्रसाद को अगले दिन एक तार भेजा कि वो अपने किसी प्रभावशाली दोस्तों के साथ वहाँ पर आए। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, और उन्होंने कुछ निर्देश अपने आश्रम के लिए भी भेजे जहाँ पर वह रहा करते थे। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, और उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट वायसराय को भी भेजी। आगे इसमें बताया गया है कि मॉर्निंग फाउंड, और सुबह यह पता चला द टाउन, जो वो कस्बा था, ऑफ मोतीहारी ब्लैक विद पीजेंट, कि जो मोतीहारी नाम का जो कस्बा था वो वहाँ के किसानों से खचाखच भर गया था। दे डिड नॉट नो, वे नहीं जानते थे गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, कि वे ये नहीं जानते थे गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया था, उनका क्या रिकॉर्ड रहा। दे हैड मेयरली हर्ड, उन्होंने सिर्फ यही सुना था कि महात्मा, एक महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम, कि जो कि उनकी सहायता करना चाहता है, वॉज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज़, और जो वहाँ के जो अधिकारी थे उनसे वो उलझ रहे, यानी कि उनकी वजह से वो समस्या में हैं। देयर स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स, यानी कि हज़ारों की संख्या में उनका एक सहज रूप से आना, यानी कि जैसे कि उनको ये पता चला कि गांधी जी किसी समस्या में है, वो सिर्फ उनके बारे में इतना ही जानते थे कि एक महात्मा है जो कि उनकी सहायता करना चाहता है, और वह व्यक्ति अथॉरिटीज़ के साथ उलझ करके किसी मुसीबत में आ गया है। तो अचानक से कि जो कि वो हज़ारों की संख्या में जो उन्होंने वहाँ पर आकर के जमावड़ा इकट्ठा कर दिया, यानी कोई इकट्ठे हो गए अराउंड द कोर्ट हाउस, यानी कि उस कोर्ट के चारों ओर, यानी कि जो अदालत थी, कचहरी थी, उसके चारों ओर वो हज़ारों की संख्या में आकर के इकट्ठा हो गए थे। वॉज द बिगनिंग, वह एक ऐसी शुरुआत थी, ऑफ द लिबरेशन फ्रॉम फियर और द ब्रिटिश, जो कि ब्रिटिश के डर से उनकी आज़ादी की एक शुरुआत के जैसा था। बिल्कुल बिल्कुल सेम वही सिचुएशन वहाँ पर थी कि जैसे कि उनको पता चलता है कि महात्मा गांधी किसी समस्या में, तो वो अचानक ही हज़ारों की संख्या में बहुत सारे लोग वहाँ पर जो कचहरी थी, जो कोर्ट था, उसके चारों ओर आकर के इकट्ठा हो गए, और यह सब जो ब्रिटिश का जो उनके मन में डर था उससे आज़ादी की शुरुआत थी। आगे इसमें बताया गया कि द ऑफिशियल्स, जो वहाँ के अधिकारी थे, फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी जीज कॉर्पोरेशन, यानी कि गांधी जी के सहयोग के बिना वहाँ के जो अधिकारी थे वे खुद को असहाय महसूस कर रहे थे, यानी कि अपने आप को मजबूर महसूस कर रहे थे। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, कि गांधी जी ने उनकी सहायता की भीड़ से निपटने के लिए, यानी कि जो वहाँ पर इतनी सारी जो भीड़ थी, गांधी जी ने उन अधिकारियों की सहायता की जैसे कि वो भीड़ को कंट्रोल कर सके, भीड़ से निपट सके, यानी कि उनको शांत कर सके। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, गांधी जी उनके प्रति बड़े विनम्र और मित्रवत थे। ही वॉज गिविंग दैम कंक्रीट प्रूफ, और ऐसा करके गांधी जी उन अधिकारियों को एक पक्का सबूत दे रहे थे। यहाँ पर जो एक कंक्रीट प्रूफ है, इसका मतलब होता है पक्का सबूत, यानी कि जिस तरीके से भीड़ उन अधिकारियों के कंट्रोल में नहीं आ रही थी, तो गांधी जी ने उन भीड़ को, उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए उन ऑफिशियल्स यानी कि अधिकारियों की सहायता की थी। तो इससे वे उनको इस बात का सबूत दे रहे थे दैट की देयर मैट, जो इनकी शक्ति है, हाइदर टू, अब तक, ड्रेड, जो कि बहुत ही डराने वाली, जो अब तक उनकी जो शक्ति रही है, एंड अनक्वेश्चनड, यानी कि जिसके बारे में किसी भी प्रकार का कोई सवाल नहीं उठा, यानी कि जिसको कोई भी रोका ना जा सका, कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियन, कि अब वो भारतीयों के द्वारा चुनौती पूर्ण हो सकते हैं, यानी कि भारतीयों के द्वारा उनको चुनौती दी जा सकती है। आगे इसमें बताया गया कि द गवर्नमेंट वाज बेफर्ड, कि ये सब देख करके जो वहाँ की जो सरकार थी वो बहुत ज़्यादा चकरा गई, यानी कि वो बहुत ज़्यादा चकित हो गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज, और जो उनके जो वकील थे, यानी कि जो सरकारी वकील थे, उन्होंने जज साहब से प्रार्थना की टू पोस्टपोन द ट्रायल, यानी कि जो उस दिन की जो पैरवी थी, उस पैरवी को अगली तारीख तक बढ़ाने की उन्होंने जज साहब से रिक्वेस्ट की। अपेरेंटली, क्योंकि यह बात स्पष्ट थी, यानी कि स्पष्ट रूप से द अथॉरिटीज़ विश्ड, यानी कि जो वहाँ के अधिकारी थे वो ये चाहते थे
टू कंसल्ट देयर सुपीरियर, यानी कि जो वहाँ के जो अधिकारी थे वो अपने बड़े अधिकारियों के साथ इस बात पर विचार विमर्श करना चाहते थे। यह बात पूर्ण रूप से स्पष्ट थी। आगे इसमें लिखा है कि गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी जी ने इस देरी का एक विरोध किया, यानी कि जिस तरीके से जो प्रोसिक्यूटर थे यानी कि जो सरकारी वकील थे जो कि उस दिन की पैरवी को आगे बढ़ाने की जो बात कर रहे थे, तो गांधी जी ने इस देरी का प्रोटेस्ट किया, यानी कि इसका विरोध किया। आगे इसमें लिखा है कि ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, यानी कि अपना अपराध स्वीकार करने को बोलेंगे प्लीडिंग गिल्टी। अपना अपराध स्वीकार करते हुए गांधी जी ने एक कथन पढ़ा। कथन को यहाँ पर बोलते हैं स्टेटमेंट। ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, यानी कि वो कहना चाहते हैं कि ही वॉज इन्वॉल्व कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, यानी कि जो उनके कर्तव्य थे, कर्तव्य के विरोधाभास में वो फंसे हुए थे, यानी कि वो अपने कर्तव्य को पालन कर रहे थे, वो वापस कैसे जा सकते थे। ऑन द वन हैंड, एक तरफ तो नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, एक तरफ तो वो एक कानून को तोड़ने वाले का एक उदाहरण पेश नहीं करना चाहते थे अपनी तरफ से। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, और दूसरी तरफ वो मानवीय और राष्ट्रीय सेवा करना चाहते थे, फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो आए थे। और आगे वो कहते हैं कि ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, कि उन्होंने वापस जाने का जो आदेश था उनके लिए उसका उल्लंघन किया, उस आदेश को नहीं माना। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द लॉफुल अथॉरिटी, यानी कि जो कानूनी अधिकारी थे जिन्होंने उनको रोका था उनकी तरफ से उनको जो सम्मान नहीं दिया गया ये उसकी वजह से नहीं था, बट बल्कि इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आर बीइंग, यानी कि हमारा अस्तित्व से भी बड़े कानून को मानते हुए, इन ओबीडियंस यानी कि उस कानून को मानते हुए, उसकी बात मानते हुए जो हमारे अस्तित्व के लिए है। द वॉइस ऑफ कॉन्सेंस, जो कि हमारे आत्मा की आवाज़ है। ही वॉज आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, और इस बात को कहते हुए उन्होंने उचित जो दंड है, जो सज़ा है, उसकी मांग भी की। आगे इसमें लिखा है कि द मजिस्ट्रेट, यानी कि जो जज साहब थे, अनाउंस दैट, उन्होंने इस बात की घोषणा की कि ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 आवर्स रेसिस, यानी कि 2 घंटे के अवकाश के बाद वह उनके लिए एक सज़ा सुनाएंगे, यानी कि उसकी घोषणा करेंगे। एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट, और उन 120 मिनट के अंदर उनको अपनी एक जमानत का बंदोबस्त करने के लिए गांधी जी को कहा। गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी जी ने अपनी जमानत के लिए मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और जज ने उनको बिना किसी जमानत के ही छोड़ दिया। आगे इसमें लिखा है कि व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट, और उसके बाद जब कोर्ट दोबारा स्टार्ट हो, यानी कि जब छोटे से अवकाश के बाद जब कोर्ट यानी कि जज साहब दोबारा बैठते हैं अपना फैसला सुनाने के लिए और अदालत का शुरू होना पाया जाता है, तो उस शुरुआत को बोलते हैं रिकॉन्वेंट। द जज सेड, जज साहब ने कहा, ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर द सेवरल डेज, कि वो कुछ दिनों तक कोई फैसला नहीं सुनाएंगे। मीनवाइल, और उस दौरान ही अलाउड, उन्होंने आज्ञा दी, गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, की उस दौरान उन्होंने गांधी जी को आज्ञा दी कि वो आज़ादी से रह सकते हैं, यानी कि वो पूरी तरीके से आज़ाद हैं। आगे इसमें लिखा है कि राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू एंड मौलाना मिजारुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर की और अन्य जो मुख्य जो वकील थे हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, वो बिहार से वहाँ पर आ गए थे। दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने फिर गांधी जी से विचार विमर्श किया। वट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन, गांधी जी आस्ट, गांधी जी ने पूछा कि अगर उनको कोई सज़ा मिल जाती और वो जेल चले जाते तो वे क्या करते। द सीनियर लॉयर रिप्लाइड वाई, दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, कि वे वहाँ पर वो उनको कोई सलाह और उनके सहायता करने के लिए वे आए थे। इफ़ ही वेंट टू जेल, कि अगर वो जेल चले जाते, देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम, कि अगर वो जेल चले जाते तो उनको सलाह देने वाला कोई नहीं होता और फिर वो सीधे अपना घर चले जाते। आगे इसमें लिखा है कि व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड, गांधी जी ने उनके सामने मांग रखी, तो फिर जो बटाईदार जो किसान हैं उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, अन्याय को इनजस्टिस कहेंगे, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका क्या होगा। आगे इसमें लिखा है कि द लॉयर्स विड्रो टू कंसल्ट, कि जो वहाँ के वकील थे उन्होंने जो सलाह मशवरा था उसको वापस ले लिया। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपसोट ऑफ देयर कंसल्टेशन, राजेंद्र प्रसाद ने उनके
जो सलाह मशवरा था उसके परिणाम को, यानी कि जो यहाँ पर ये अपशॉट कम होता है कि सलाह मशवरा के बाद निकलने वाला जो परिणाम है उस परिणाम को लिख करके रख लिया। आगे इसमें लिखा है कि दे थॉट, उन वकीलों ने सोचा, अमंग देमसेल्व्स, आपस में उन वकीलों ने सोचा, दैट कि गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर, कि गांधी जी पूरी तरीके से बाहरी व्यक्ति हैं, एंड येट, और फिर भी ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द प्रेजेंट, और फिर भी वह उन किसानों के लिए जेल में जाने के लिए तैयार हैं। इफ़ दे, अगर वे, ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ अगर वे, बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइंग डिस्ट्रिक्ट, और एडजॉइंग डिस्ट्रिक्ट होता है आसपास के जो ज़िले हैं, कि ना कि सिर्फ वे आसपास के ज़िलों के निवासी हैं, निवासी को रेजिडेंट्स बोलते हैं, बट ऑल्सो, बल्कि दोज, वे वो थे, हु क्लेम्ड, जिन्होंने ये दावा किया था, टू हैव सर्व्ड दिस पीजेंट, कि उन्होंने ये दावा किया था कि उन्होंने इन किसानों की सेवा भी की है। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जो वे वकील थे वो आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि गांधी जी पूरी तरह से बाहरी आदमी हैं, लेकिन फिर भी वो उन किसानों के लिए जेल में जाने के लिए तैयार हैं। और अगर दूसरी तरफ अगर वे खुद जो वहाँ के आसपास के ज़िले के निवासी हैं, और साथ साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने उन किसानों की सेवा की है, शुड गो होम, की अगर वो घर वापस चले जाएंगे, इट वुड बी शेमफुल डिसर्शन, कि यह बहुत ही शर्मनाक पलायन होगा, यानी कि इसी से बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं होगी कि अगर वो इस बात को देखते हुए घर वापस चले जाते हैं। आगे इसमें लिखा है कि दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, उसके बाद वे तदनुसार, ठीक उसके बाद वे वापस गांधी जी के पास गए, एंड टोल्ड हिम, और उन्होंने गांधी जी को बताया कि दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, कि वे भी उनके पीछे पीछे जेल में जाने के लिए तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वॉन, कि चंपारण की जो लड़ाई है उसको जीत लिया गया है। ही जी ने बड़े खुश होकर के उनको कहा। दैन, और फिर ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, उसके बाद उन्होंने एक पेपर का टुकड़ा लिया, एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, और जो समूह था उन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया, एंड पुट डाउन द ऑर्डर, और उन्होंने उस पेपर कुछ क्रम लिखे, इन विच, जिसमें ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, की जिसमें प्रत्येक समूह को कोर्ट में गिरफ्तारी देनी थी। आगे इसमें लिखा है कि सेवरल डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद में, गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर द केस टू बी ड्रॉप्ड। उसके बाद थोड़े दिन के बाद गांधी जी को एक लिखित रूप में एक संदेश मिला फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, जज की तरफ से, इन्फॉर्मिंग हिम, उनको यह सूचित करते हुए कि द लेफ्टिनेंट गवर्नर के, जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और द प्रोविंस, उस प्रांत के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, हैड ऑर्डर्ड, कि उन्होंने यह आदेश दिया है, द केस टू बी ड्रॉप्ड, कि इस केस को ख़त्म कर दिया जाए। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रम्प्ड फर्स्ट टाइम इन द मॉडर्न इंडिया, कि आधुनिक भारत में पहली बार जो सविनय अवज्ञा, यानी कि एक प्रार्थना के साथ कि किसी भी आदेश का पालन ना करने की जो प्रार्थना है उसको हम बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि सविनय अवज्ञा को पहली बार आधुनिक भारत में जीत मिली थी। आगे इसमें बताया गया